गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो टॉपिक हमने किया था वो किया था कि हम जो है रिलेशनशिप निकाल रहे थे कि आपके पास जो है मॉडिफाइड जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो की थी, और आपके पास नेक्स्ट जो किया करवाया था मैंने वो करवाया था एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस, और उसके बाद मैंने करवाई थी कि उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशंस में मैंने वेपर डेंसिटी करवाई थी, आपके पास मोलिकुलर मास करवाया था, वेपर डेंसिटी और जो है मास और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप करवाया था। तो ये सारा का सारा टॉपिक आपसे यहाँ से हो चुका है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट सेक्शन आता है, उसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, उसके अंदर आपके पास क्या आता है, उसके अंदर आपके पास आएगा एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास एंड मोल कंसेप्ट। तो सबसे पहले इसको बिल्कुल एक एक लाइन पढ़ने के बजाय हम आपके पास क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने 9th क्लास का अगर थोड़ा सा भी याद हो तो हमारे पास एक यूनिट होती है, मीन्स एक वर्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, AMU। AMU AMU का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। तो ये होता है आपके पास AMU, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो आपका ये 9th क्लास में भी है। AMU की डेफिनेशन आपके पास वहाँ पे भी आती है कि आपके पास क्या होता है, ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, ये एटॉमिक मास यूनिट AMU। और ये होता क्या है, 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। क्योंकि कार्बन जो है डिफरेंट आइसोटॉपिक फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करता है, तो उसके एक एटम का 1/12 मास अगर हम लेंगे तो उसको हम बोलते हैं AMU। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, AMU। तो इसमें आपके पास क्या होता है, इसके बाद हम स्टडी करेंगे आपके पास कि एटॉमिक मास होता क्या है। तो बच्चे एक तो ध्यान से देखें, कोई भी एटम्स हैं, जैसे मैं आपके पास एटम्स लिख रही हूँ, एटम्स जैसे मैंने लिख दिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। ठीक है, ये मैंने डिफरेंट एलिमेंट्स लिख दिए, आपके पास एटम्स लिख दिए। अब ये तो आपके पास होते हैं एटम्स, और इसका जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो आपके पास इसका क्या बोलते हैं, हम उसको एटॉमिक मास, क्या बोलते हैं उसका, एटॉमिक मास। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा कि एटॉमिक मास आपके पास होता क्या है। जैसे अब हम ये देखें कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, और एटॉमिक मास भी कितना है, ओनली 1। ठीक है, तो ये जो होता है, वैसे तो मोस्टली जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उसका डबल जो होता है उसका एटॉमिक मास होता है। ठीक है, लेकिन कई में जो है हम ये कंफर्म भी नहीं कह सकते कि यहाँ उसका डबल ही होता है। कई में आपके पास हम जैसे देखेंगे तो उसमें आपके पास डिफरेंस है, जैसे क्लोरीन में है, ठीक है, सोडियम में है, इसमें कुछ एक बड़े एक्सेप्शंस हैं। वैसे तो इसका जैसे सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो इसका 22 होना चाहिए एटॉमिक मास, लेकिन इसका होता है 23। तो ये आपके पास जो है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड है। ये एटॉमिक मास जो होता है वो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के ऊपर जो अमाउंट है उसके ऊपर डिपेंड है कि ये हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम इसमें जैसे देखें स्टडी करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास क्या होता है, ये सारा का सारा आपकी बुक में गिवन है। ये सारी की सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं ये सारा का सारा आपके पास यही है जो मैंने आपको 2-3 लाइन में ही बता दिया। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर देन द एटम ऑफ कार्बन 12। इसको अगर हम देखें तो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, आइसोटॉपिक फॉर्म में होने चाहिए। उस कार्बन का ही हम क्यों लेते हैं कि कार्बन ही डिफरेंट आइसोटॉपिक फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करता है। इसके बाद आपके पास क्या आएगा, जैसे ध्यान से देखें कि आपके पास जैसे इसमें आपके पास जैसे मैं एक टेबल दिखा रही हूँ आपको, यहाँ से देखो, एल्यूमिनियम एटॉमिक मास इतना है, लेड एटॉमिक मास इतना है। तो ये जो आर्गन है, बेरिलियम है, बोरोन है, कैल्शियम है, कार्बन है, क्लोरीन है, कॉपर है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एटम्स हैं जिसके आपके पास क्या है, एटॉमिक मास जो है वो गिवन है। इसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा और स्टडी करें तो अभी तक तो हमने पढ़ा था एटॉमिक मास। नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास आएगा वो आएगा ग्राम एटॉमिक मास।
ध्यान से देखें, ग्राम एटॉमिक मास, क्या पढ़ेंगे हम? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास पढ़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा? वैसे नॉर्मली क्या होता है एटॉमिक मास, ये आपके पास 9th क्लास में भी डेफिनेशन है। अब आपके पास आता है कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है। व्हेन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इट मीन्स इट इज़ कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। जैसे मैं आपके पास ये कहती हूँ, हीलियम का आपके पास एटॉमिक मास जो है 4 होता है, 4 म्यू कहूँगी मैं इसको, 4 म्यू। वैसे अगर ग्राम नहीं होना एटॉमिक मास आए तो हम इसको बोलेंगे 4 म्यू। लेकिन आपके पास अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्राम एटॉमिक मास बताओ, तो ग्राम एटॉमिक मास अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो हम इसको क्या बताएंगे? 4 ग्राम। क्या कहेंगे हम? 4 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है कि उसको जो एटॉमिक मास है उसको हम किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं? ग्राम्स में। तो ध्यान से देखें, ग्राम एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। अब आपके पास आता है मॉलिक्यूलर मास। तो आई थिंक आपको एटॉमिक मास वाला टॉपिक क्लियर है। इसके बाद आपके पास आता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास में अगर हम पढ़ने से पहले अगर हम जो है स्टार्टिंग वाला जो टॉपिक है वो करें, तो मॉलिक्यूल कब बनते हैं? मॉलिक्यूल, व्हेन ए मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, व्हेन टू एटम्स गेट कंबाइंड, व्हेन टू एटम्स गेट कंबाइंड दे फॉर्म मॉलिक्यूल। जब कोई भी एटम्स हैं वो मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे मैं अगर आपके पास ये कहूँ हाइड्रोजन है, ये अकेला क्या है? एटम है। लेकिन जब ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया तो इसने यहाँ पे क्या बना दिया? H2। ठीक है, क्या बना दिया? H2। तो ये आपके पास क्या बन गया? H2 का मॉलिक्यूल। मतलब ये क्या है? अगर ध्यान से देखें बच्चे, अगर आपको कहे H का तो एटॉमिक मास, इसका भी एटॉमिक मास, लेकिन इसका आपको क्या पूछेंगे? मॉलिक्यूलर मास। दूसरा अगर हम उसको थोड़ा सा और डीपली पढ़ें तो जैसे हम देखें मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम से मिलके बने होते हैं। ठीक है, जो है मॉलिक्यूल जो होते हैं, वैसे तो ये डायटोमिक है, हम इसको एटॉमिक भी कहेंगे, एटम्स भी कहेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मॉलिक्यूल जो है डिफरेंट एटम्स से मिलके बने होते हैं, जैसे मैं अभी आपको पैसे यही कहूँ H2O, ये किस चीज़ का कम्बिनेशन है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो अब आपके पास ये नहीं कहेंगे कि H2O का आप एटॉमिक मास बताएं। अगर कोई आपसे पूछता है H2O का एटॉमिक मास बताएं तो वो पागल है। H2O का आपके पास क्या पूछेंगे? मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि यहाँ से क्लियर आ रहा है ये कि H2O जो है डिफरेंट एटम से मिलके बना है, तो एटॉमिक मास का प्लस जब हम करेंगे तो आपके पास क्या बनाएगा? वो मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से हम देखेंगे हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो आपके पास कितना आता है? 18। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे? 18 म्यू। लेकिन अभी इसी में आपके पास ये आ जाए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर इसी में आपसे ये पूछ लिया जाए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर मैं ये कह दूँ CO2 का पूछ लिया आपके पास, तो C+2 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, यही आएगा। कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? अभी बताया है 16। इंटू क्या करेंगे? 2 इंटू 2 क्यों किया? क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, अगर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड पूछ लिया जाए तो हम क्या लिखेंगे? C+O, C का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। तो यहाँ से हमें ऑक्सीजन को डबल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन CO2 के फॉर्म में हमें क्या करना पड़ेगा? उसको डबल। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट हैं? 2, तो उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही आपके पास यहाँ तक 2 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपके पास क्या होता है। ठीक है, तो जैसे देखें आपके पास बुक में भी एग्जांपल गिवन है। अब जैसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, एवरेज ही तो निकालते हैं हम। ठीक है, एवरेज हमने क्यों लिया? क्योंकि एटॉमिक मास जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं? कार्बन 12 से उसको क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं उसका। तो जैसे हम लेते हैं यहाँ पे H2SO4 का, जो आपके पास किंग ऑफ एसिड है, क्या है ये? सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर हम इसका लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का, तो 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटोमिक मास ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। क्यों लिया? क्योंकि जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके साथ उसके मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपके पास यहाँ से देखें कि अगर आपके पास सिर्फ मॉलिक्यूलर मास पूछ रखा तो हमने क्या लगाया यहाँ पे? 98.0 म्यू।
लेकिन आगे नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा आपके पास है वो अगर आपके पास ये आ जाए, आपके पास आएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे देखें म्यू नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, ग्राम। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ तक हम आपके पास है, यहाँ तक हम इसको क्लियर करेंगे।